पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए पिता। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें एक और दिन दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम पापी इंसान थे पिता परमेश्वर, तूने हमारे पापों के लिए पिता क्रूस पे अपने लहू को बहाया, मुर्दों में गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम अंधकार में थे पिता परमेश्वर, आपने हमें उजाले का मार्ग दिया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन को आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ इस सभा को पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय उनके मन से बातें करना पिता परमेश्वर। पिता, जब तक यहाँ पे वो आपके वचन को सुने पिता, उनका मन उनका ध्यान पिता आपके वचनों पर हो पिता परमेश्वर। कोई भी यदि परेशानी में मुसीबत में है पिता परमेश्वर, यदि उनका मन भटका हुआ है पिता परमेश्वर, तो जब तक पिता तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष को पाने पाए पिता परमेश्वर, और उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा हमको उनसे मुक्त करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज हम पे विपत्तियां आती तो हैं पिता परमेश्वर, मुसीबतें आती तो हैं पिता परमेश्वर, पर तू मुसीबतों से हम सबको उबारता है पिता परमेश्वर, साहस देता है पिता परमेश्वर, रक्षा करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, और जहाँ कहीं भी रहे पिता परमेश्वर, आपके वचनों का मनन करते रहे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अलावा कुछ भी ना रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें आत्मिक में बढ़ने में हमारी मदद सहायता करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने दिया है पिता, लोग यहाँ आपके नाम की महिमा करने के लिए उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। न जाने कितनों ने आज पिता परमेश्वर इस दिन को नहीं देखा पिता, आपने हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, मेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक गलती गुनाह को क्षमा करना पिता परमेश्वर। पिता, जो भी वचन आज शेयर किया जाए पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन को समझने की शक्ति सामर्थ्य हो पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपकी शांति, आपका आनंद पिता हर एक परिवार में हो, हर एक विश्वासी जन में हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जैसे आपका हृदय नम्र था पिता परमेश्वर, उसी तरह हमारा भी हृदय नम्र और पवित्र हो पिता परमेश्वर। हम आपके बताए हुए वचनों पे चल सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता, जब तक हम आपके वचन को सुने, हमारा मन पिता आपके वचन पे, आपके क्रूस पे, आपके बलिदान पे एकाग्र होकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मसीही को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, कि सब सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर और व्यवस्थित रखना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी आज भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, यदि वो विश्वासी हैं या कोई नए भी हैं पिता परमेश्वर, उनकी जो भी उनकी मनोकामनाएं पिता परमेश्वर, जिस इच्छा से वो आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, उनकी इच्छाओं को पूरा करना पिता परमेश्वर, और आपके वचन में आगे बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज बहुत सारे ऐसे परिवार ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो अंधकार में है पिता परमेश्वर, पापों में है पिता परमेश्वर, और उन तक आपका वचन पहुँचे पिता परमेश्वर।
करते हैं दयालु के पालू परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, तूने लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर, तूने अंधों को आंखें दी है पिता परमेश्वर, तू दयालु है पिता परमेश्वर, तूने गूंगे को बुलाया है पिता परमेश्वर, तूने संतानों को भी संतान दिया है पिता परमेश्वर, तूने घोड़ियों को स्तुति किया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
मकसद तू है। यहाँ पर जो हम इस धरती पर तो हमारे लिए एक योजना दिया है। धन्यवाद देते प्रभु, तू हम लोगों से प्रेम करता है। धन्यवाद देते तू हमें नरक से छुड़ाए। धन्यवाद देते तू हमें चुना है, तू हमें अपने अभिषेक दिया है बेटा। तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, तेरी पवित्रता, तेरी सिद्धता और तेरी सिद्धांतों में हम बढ़ सके, आप हमारी मदद कीजिए बेटा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम बढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ है, तू हमेशा हमारे पक्ष में खड़ा होता है, तू हमारा साथ हमेशा देता है। चाहे कैसे भी हालत क्यों ना हो, चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे लोग हमें छोड़ दें, चाहे कोई हमारा साथ ना दे, फिर भी तू हमारे साथ खड़ा रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। Thank you.
धोखा नहीं देता, तू कभी किसी को त्यागता नहीं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तू जगत के अंत तक, शुरू से अंत तक तू हमारा साथ देता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू हमें नरक से छुड़ाया है, तू हमें नया जीवन दिया है, तू अपना निस्वार्थ प्रेम हमें दिखाया है। हमारे पाप का बोझ हम पर ना रख कर आप स्वयं आप उठा लिया, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु तू हमें आज़ाद किया। इसीलिए प्रभु आज तेरी महिमा कर, दिल से, संपूर्ण हृदय से और सच्चे मन से जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो इस सभा को। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो प्रभु यीशु, हमारी शक्ति से नहीं, हमारी समझ और ज्ञान से नहीं, बल्कि तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय को स्पर्श करो पिता। आपसे प्यार करते हैं, आपसे कुछ पाना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु। आज बातें करो पिता, हमारे दिल से बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। हाँ पिता, हम जीवित है क्योंकि तू हमें जिंदा रखा। हाँ पिता, हम ये जीवन जी रहे हैं क्योंकि ये जीवन तेरा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। यदि कोई आज पहली बार इस सभा में उपस्थित हो, शिक्षा के लिए अपने हाथों को उठा सकते हैं। आइए हम लोग बात तालियां परमेश्वर के लिए बजाते हैं। मत्ती अध्याय 28 का 20 वचन है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर का वचन जो है अटल है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, आइए हम उसको जानते हैं। रविवार सभा 11 बजे से 1 बजे तक होती है। हर मंगलवार प्रार्थना का समय होता है। यह कोई स्थान डिसाइड नहीं है, कोई भी अपने यहाँ ला सकते हैं प्रार्थना के लिए। बुधवार को प्रार्थना सभा 7 बजे पाटरे जी के घर पे। इस साप्ताहिक परिवार है शकुंतला जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें एकता और प्रेम और उन्हें बुद्धि दे ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सके। साप्ताहिक जन्मदिन है 28 मई को शकुंतला जी, 23 मई अमित और शकुंतला जी शादी सालगिरह है। इस साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर प्रेम मुंबई, उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें और भी सामर्थ्य दे ताकि और भी नए शिष्य बन सके, उन्हें और भी सामर्थ्यवान बनाए। इसमें कुछ नाम हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके जीवन में भी उनके बड़ी गवाहियों के साथ यहाँ उपस्थित करे। आशा जी हैं, सेनू जी पूजा दिल्ली से, नेहा जी, इनके लिए प्रार्थना करिए क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ संभव नहीं, असंभव होती वो भी संभव हो जाती है। जैसे हिजकिय्याह राजा, उसका एक समय निश्चित हो गया था। यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के लिए भविष्यवाणी किए थे कि अब तो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उस समय हिजकिय्याह क्या करता है, एकांत में जाता है और परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करता है, और ऐसी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसके प्रार्थना से खुश हो जाता है। बाद में वही यशायाह भविष्यवक्ता महल से बाहर भी नहीं हुआ था कि परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई। परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसको बताया कि
जा उसको बोल कि तू चंगा हो गया। और परमेश्वर ने उसको चंगा भी किया और उसकी आयु को भी 15 साल बढ़ाया। तो आज हमें प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो जो इसमें नाम है आशा जी, सेनू जी, पूजा फैजाबाद, नेहा जी, खासकर इनके लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे बीच में ये गवाहियों के साथ यहाँ उपस्थित हो सके। एक बात और है कि जो एक कलेक्शन में जो लोग अपना सहभागी अपनी धनराशि दिए हुए थे, जो अमाउंट पता करके वो लक्ष्मी जी को दे सकते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष करे। धन्यवाद। ओके, गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? दोपहर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि। ओके, एनीवे, एक जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। और मैं उम्मीद करता 2-3 हफ्ता आप लोगों ने बहुत अलग चीज़ें देखा, अलग चीज़ें सुना, अलग चीज़ों को महसूस किया। मैं उन लोगों से थोड़ा खफा भी हूँ और नाराज भी हूँ जो लोग मैं ना रहते हुए कलीसिया नहीं है। मैं ना रहते हुए भी कलीसिया आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया पास्टर का नहीं है। आप कलीसिया का सदस्य हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसीलिए पास्टर रहे या ना रहे, मुझे कलीसिया आना है। मुझे परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर मुझसे बात करेगा। कलीसिया में मुझे जीवन मिलती है, कलीसिया में मुझे शांति मिलती है, कलीसिया में मुझे सुकून मिलता है। मुझे कलीसिया आना, निर्णय लेके पास्टर ना रहने की उपस्थिति में मैं ज्यादा हूं। परमेश्वर देखता हमारे जीवन में। एनीवे, जो भी आप लोगों ने किया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग वाकई में परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपने कलीसिया को बंद नहीं रखा, इससे मैं बहुत खुश हूँ। एक जोरदार हूँ सभी के लिए। और कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा था। कॉन्फ्रेंस का जो विषय था, जानते हैं क्या विषय था? नम्रता को धारण करो, नम्रता दीनता को धारण करो, नम्रता दीनता ओढ़ लो। परमेश्वर वही किया, परमेश्वर होकर भी नम्र बना। तो आज हम तो इंसान हैं, आज है तो कल मर जाएंगे, बट हमें इस धरती पर परमेश्वर की नम्रता को धारण करना चाहिए और एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। करेक्ट? ओके, आज कोई पहली बार है यहाँ पर? हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई पहली बार आए? स्वागत है आपका, खड़े हो सकते हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पर्चा में आपका नाम, पता और टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर होगा तो दे दीजिएगा, ताकि हम आने वाले कार्यक्रम और आने वाले कार्यक्रम में हम आपको न्योता दे सके और बुला सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। और दूसरी बात है, ये कलीसिया शुरुआत हुआ 15 साल, एक जोरदार ताली बजाओ। 15 साल में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। 15 साल में एक मिशनरी कानपुर में है, यहाँ से गया, कानपुर में सेवा कर, शंकर रमना, पास्टर शंकर रमना। 15 साल में ये कलीसिया बहुत सारे स्टूडेंट को खड़ा किया, पर कुछ स्टूडेंट बैकस्लाइड हुए, पीछे हट गए, कुछ आज भी सेवकाई अलग अलग जगह पे कर रहे। और बहुत जल्द आने वाले रविवार को शायद नरसिंहपुर कलीसिया से एक स्टूडेंट सीखने के लिए आएगा। ताली बजा सकते। और विशाल बॉम्बे में सीख रहा था, अभी उसका 1 साल का हो गया। तो मुझे बता रहा था कि पास्टर जी धन्यवाद कि आपने मुझे सेंड किया यहाँ पर मुझे भेजा।
नहीं तो मेरा जीवन कैसा होता मुझे पता नहीं। आज मैं मेरे जीवन के मकसद को समझ पा रहा हूँ और मैं जान पा रहा हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को परमेश्वर के सिद्धांतों को समझना, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ रहे हैं। 15 साल हो रहा, आने वाले रविवार को हम लोग 15 साल का इस कलीसिया का सेलिब्रेशन करेंगे। आमीन। ओके, सेलिब्रेशन करेंगे आने वाले रविवार को। जो मिस करेगा वो मिस करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो काम शुरू करता वो पूरा भी करता, आगे पूरा भी करेगा। समझ रहे हैं। और दूसरी और एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ पर माताएं हाथ ऊपर कर सकते हैं? माई नहीं, मतलब माताएं हाथ ऊपर करिए, खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। जितने माताएं हैं, ओके, आपको बहुत बहुत बधाई हो मदर दिन, मतलब मदर डे का। हम लोग यहाँ पर थे नहीं, मदर डे चला गया, बट हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकते। आप लोग बच्चे का केयर करते हैं, बच्चे को बढ़ाते हैं, घर की हस्बैंड की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसीलिए हम बहुत आदर करते हैं और परमेश्वर आदर करता है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और वैसे थैंक यू। कितने लोग नानी और दादी हाथ ऊपर कर सकते हैं? नानी और दादी कितने लोग? 2 ही लोग। जोरदार ताली बजाए। 3 लोग। स्वागत है आपका। कितनी परदादी? परदादी कोई है? दादी लोग खड़े होइए प्लीज, खड़े हो जाइए। नानी दादी खड़े हो जाइए। परदादी खड़े हो जाइए। नानी दादी परदादी खड़े हो जाइए। पर नानी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू। ओके, सोमवार यानी कि कल ही 7 बजे क्लास हो। नया नियम का साल्वेशन। रविवार का क्लास अभी भी सस्पेंस स्टॉप है, तो हम बताएंगे आप, ठीक है, कैसे करना। और मैं उम्मीद करता कि आप लोग सीखना चाहिए बाइबल। मैं यहाँ पर ही रविवार को ही 10 बजे से या 9:30 बजे से मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लास सिखा सके, ताकि वो आप लोग सीखो। वो बहुत सुंदर क्लास है और बहुत अच्छा क्लास है। बहुत मुश्किल होता है, हमारी रविवार का दिन एक दिन मिलता है और उसी दिन हमें जल्दी आना तो बहुत मुश्किल होता है, बट हम लोग कोशिश करें तो बहुत हो सकता है। बॉम्बे जैसे शहर में लोग परमेश्वर को जानने के लिए, बड़े बड़े शहरों में, गाँव में, कस्बाओं में परमेश्वर को जानने के लिए लोग बहुत दूर दूर से सीखने के लिए आते हैं। गुजरात में, उड़ीसा में, अलग अलग जगहों पर जो बाइबल स्कूल है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कई सवारी चेंज करके परमेश्वर को सीखने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए आते हैं। हमारे पास सब सुविधा होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के विषय में बहुत पीछे हैं। अगर हम परमेश्वर के विषय में आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन अलग होगा। परमेश्वर के मकसद को समझ पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाएंगे, परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाह रहा है उन चीज़ों को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करना चाहता हूं और करते रहूंगा कि आप लोग सीखें और सही सिद्धांत सीखें और सच्चाई को जानें, ताकि आप कभी कहीं भी जाएं भटके नहीं, स्थिर रह सकें और परमेश्वर के सही शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सकें। पौलुस का यही काम था। पौलुस को कैसे परमेश्वर ने चुना वो मैं संदेश में बताऊंगा। एनीवे, बॉम्बे में जो कॉन्फ्रेंस था बहुत बेस्ट था।
3 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुआ। पास्टर हमारे पास्टर काल सिल्वा जाने के बाद पहला कॉन्फ्रेंस था, और पास्टर बीनू का अगुवाई में ये पहला कॉन्फ्रेंस था। अलग था। हम यूट्यूब चैनल में मैं पास्टर के बारे में मुझे गवाही देने के लिए कहा गया था, मैंने दिया, मैं रो के दिया। मेरे पास्टर से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसने मुझे सिखाया और मुझे अगुवाई की। आप सुन सकते हो, वहाँ पर बताया कुछ बातें जो पास्टर के विषय में, और भी ऐसे बहुत से बातें जो पास्टर मेरे जीवन में काम की। कई बार हम पास्टर को अलग तरीके से देखते हैं, कई बार हम पास्टर के करीब नहीं आते, कई बार हम लोगों पर भरोसा रखते हैं, कई बार हमारे बड़े बड़े जो आसपास के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं या समझदार लोग होते हैं, हम उनके पास ज़्यादा जाते हैं। हमारे जीवन में बड़े लोग या नेता या अमीर लोग कभी नहीं आते, हम सिर्फ पास्टर से सलाह लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से सलाह देते हैं, वो परमेश्वर की वचन से अगुवाई करते हैं, वो आध्यात्मिक चीज़ों से अगुवाई करते हैं। वहाँ पर याद के लिए, क्योंकि सारे मिशनरी जो अलग अलग जगह पे जो है, भारत की, नेपाल, बांग्लादेश, अलग अलग जगह पे जो मिशनरी लोग हैं, कोई भी पास्टर का फ्यूनर में नहीं आता। तो इसी कारण से कॉन्फ्रेंस में पास्टर की स्मरण के लिए एक सभा रखा गया था, और पास्टर राजन जो नेपाल में, उन्होंने गवाही दिया और मुझे कहा गया था कि गवाही देने के लिए पास्टर को डालें। और फिर हम यूट्यूब में उसको डाले हैं, आप अपना हमारा चैनल देख सकते हो ना, GGM लखनऊ में, आप उसमें देख सकते हो, गवाही सुन सकते हो। बहुत मैं रो रहा, सच में मेरे आवाज़ नहीं निकल रहा, क्योंकि पास्टर बोलते ना कि पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर दें लोगों के लिए, पूर्ण रूप से, ताकि लोग बढ़ सकें, लोग जान सकें। आज हम पास्टर की समर्पित जीवन को देखते हैं। अगर पास्टर हमारे जीवन में समर्पित जीवन नहीं रखते तो आज हम यहाँ नहीं होते। वो हमारे पीछे समय दिए, वो हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझाएं, वो हमारे जीवन में कैसे खुशियाँ, शांति और परमेश्वर की सिद्धांतों में हम रह सकें। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बोलते ना कि आप जानते हैं जो फूल जो बेचने वाले लोग होते हैं, जो माला बनाते हैं, उसी तरह पर पास्टर परमेश्वर की बातों में हमें एक एक करके जोड़ते गए हमारे जीवन में, और एक दिन खूबसूरत एक माला बने हमारे जीवन में। वो पास्टर है जो हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा करके काम किया। एनीवे, नेओमी थोड़ा 2 मिनट के लिए गवाही देगी कॉन्फ्रेंस के बारे में। यूथ मीटिंग बहुत अच्छा था, यूथ बहुत है और बहुत खूबसूरत समय था। संदेश दिल को छूने वाली, गवाहियाँ, लोगों से मुलाकात, ये बहुत एक बोलते ना कि आपके जीवन को प्रोत्साहन करने वाली चीज़ें थी। और उससे पहले नियमित गवाही देने से पहले मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए प्रार्थना करिए, दिशा के लिए और सुधा जी के लिए। सुधा एक ऐसी स्त्री है जिनके दाढ़ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो इन्फेक्शन हो गया पूरी तरह से इनके चेहरे पर। आज वो इन्फेक्शन फैल गया, ना तो बोल सकते ना तो खा सकते। खंड में सुधा नाम, उनके लिए प्रार्थना करें और दिशा के लिए अभी इसी वक्त हम लोग प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हमें सर को झुकाकर परमेश्वर के सामने सुधा जी और दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं। दिशा को यहाँ पर देखना चाह, सुधा को यहाँ पर देखना चाह, करेक्ट, परमेश्वर लाए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु तो पराक्रमी परमेश्वर, तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। प्रभु सब कुछ संभव है, तो सब चीजों को अधिकार में रखता है। प्रभु यीशु, सुधा
आप उसके जीवन को स्पर्श करवा दो। बीमारी को तू जानता है, चाहे कैसा भी इंफेक्शन क्यों ना, कैसे भी बीमारी क्यों ना, प्रभु यीशु तेरे सामने बीमारी सर झुकाता है। जैसे हमने गाना में देखा, यीशु नासरी अभी इसी समय सुधा के जीवन में जो बीमारी, जो तकलीफ है, यीशु तेरे नाम से दूर होने पर विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते कि आपने सुधा को चंगाई दे दी, और दिशा के लिए भी प्रार्थना करते। उसे क्या कारण है, वजह क्या है, ये हम देखना नहीं चाहते, ये हम जानना नहीं चाहते। प्रभु यीशु आप दिशा से प्यार करते हो, आप अभी इसी समय उसे स्पर्श करो, उसकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाओ, उसके शरीर की कमजोरी को दूर करो और सामर्थ से भर दो। प्रभु यीशु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, यहाँ पर एक दिन उनकी गवाही हम सुनना चाहते हैं। धन्यवाद है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बताएगा वो लोग का यूथ मीटिंग था और यूथ लोगों के साथ बहुत अच्छा समय बिताए और कॉन्फ्रेंस के भी थोड़ा सा वेलकम। फ्रांस से 2 स्टूडेंट हैं, एक लड़का है जो यूएस में वो बाइबल स्कूल में उसने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद उसको जॉब भी ऑफर आया और उसने जॉब को छोड़कर उसने यूएस में जाकर बाइबल स्कूल ज्वाइन किया। और जिस लड़की के बारे में बात रहे वो फ्रांस की है और उसने इंडिया में उसको सेवा करने का प्रेरणा मिला इंडिया में। तो वो 1 साल बाइबल स्कूल किया फ्रांस में, फ्रांस की कलीसिया में, फ्रांस भाषा में, और उसको प्रेरणा मिला कि वो इंडिया में आए। और वो एडुकेटेड है, उसकी 2 बहनें हैं, उसका एक भाई 2 बहनें हैं और वो बड़ी है और उसकी माँ बाप भी बोले कि तुम जा सकते हो। मैं उसकी गवाही सुन के मेरे रोने खड़े हो कि ऐसे भी माँ बाप ने जो बेटी का कमाई देख सकते हैं, अभी उतना पढ़ाया लिखाया, तुम कमाओ नौकरी करो, पर उसकी माँ बाप जा सकते। अद्भुत है, अद्भुत गवाही। और वो इंडिया में
आकर क्लास करेगी और सैनिटाइज करेगी। अद्भुत है लोगों का डिसीजन। ऐसे सुनकर रोटे खड़े होते जो परमेश्वर के लिए आगे आते। क्या मकसद है हमारा? खाए पिए बड़े नाम कमाए एक दिन मर जाए, कितना अच्छा लगता है। फिर मरने के बाद हमारी नाम जपते रहे लोग। वहां क्या, मैं 3 साल के बाद मेरे ससुर से मिला। 3 साल ऐसे तो बातें हो रहा था फोन में। मैं सो रहा था मेरे ससुर के घर में, लेटा हुआ था और मेरी वाइफ और मेरे ससुर बातें कर रहे थे, मराठी में बातें कर रहे थे और मैं नींद में था। अचानक मैं जागा और वैसे मौके पर वो बता रहे थे तुम कुछ घर क्यों नहीं देखते हो, घर तुम्हारा खुद का होना चाहिए। तो मेरा नींद खुल गया और मैं जाग गया और मैं ससुर के सामने बैठ गया। तो मैं बोला, बाबा बोलते हैं, बाबा चलो घर के लिए अच्छी बात है, आपका मैं आदर करता हूँ और आप यहाँ पर आपका घर है, वहाँ क्या किया, वहाँ पर है आपका घर। 2 बार पूछा, क्या बोलते बाबा, आपका घर यहाँ है, अच्छा है, क्या वहाँ पर है आपका घर? वो मेरी शक्ल देखी, ये ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, यही तो बात, हमारा घर वहाँ है, यहाँ नहीं। कितने फर्क है ना, आपका घर यहाँ है, वहाँ नहीं, पर हमारा घर वहाँ है, यहाँ नहीं। यही तो हम करते हैं। हम परदेसी होकर भी आप और मेरे लिए, आपके लिए हम सुसमाचार परमेश्वर के जो कार्य हम सभी को बता रहे हैं और हम घर वहाँ पर बना रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं, पर एक चीज़ है, आपको वहाँ पर जाने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर सिर्फ एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप वहाँ पर मकान भी मिल जाएगा और आपको वहाँ पर जगह भी मिल जाएगी, सिर्फ विश्वास करने से। ये कोई पैसा नहीं भरना है या खिस नहीं देना है। तो फिर बताया सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह को विश्वास करिए। तो बोला हाँ मैं करता हूँ। मैं बोला चलिए एक प्रार्थना करते, हाथ नहीं दे। बोलते तुम बंगाल का कुछ जादू वादू करेगा। मैं बोला बाबा आप अभी इसी समय अगर प्रार्थना करेंगे तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, जीवन की पुस्तक में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्वर्ग में, आपको एक जगह भी मिल जाएगी। तो फिर उन्होंने उद्धार का प्रार्थना किया, हम बड़ी खुश थे। उद्धार का प्रार्थना किया। कई बार होता है हम अपनों से दूर रहते हैं, कई बार बताने पर हम लोग बाबा है, मेरे पिता है, नहीं समझ सकते, मेरी बात नहीं मानेंगे, पर परमेश्वर जानता सब और वैसा मौका दिया। मैं मुंह भी नहीं धोया, खतरनाक दिख रहा, नींद से जगा, फिर परमेश्वर मौका देता। यानी भी उम्मीद करता अक्टूबर के लिए तैयारी करिए। अगर आना है, अभी क्या सिस्टम है, अलग सिस्टम हो, आपकी पैसा रहना सिर्फ वहाँ पर है, करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ आने वाले समय में बताएंगे। अक्टूबर में 19 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में होगा, मैं बता दे रहा हूँ। और पास्टर शिवेलिंग होगी और बाकी लीडर लोग अलग अलग जगह से लीडर होंगे, लोग होंगे, गवाहियाँ होगी, अद्भुत समय होगा। ये समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इंकरेजमेंट। हम मिस किए आप लोगों को, बिजी थे हम सुनने में, लोगों से बातचीत करने में, लोगों से आपके बारे में बताने में बिजी थे। आप लोगों को कभी शायद फोन नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट आप लोग जो काम किए
अलिसिया, अद्भुत है। एक जोरदार ताली बजे सबके लिए। ओके, अभी एक गीत है और उसके बाद भेंट और फिर हम संदेश में जाएंगे। आज मैं 2 घंटे का संदेश दूंगा।
दूसरा वचन है मत्ती अध्याय 28 18 से लेकर 20 तक। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 23 वचन में। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी
और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। दूसरा वचन है अध्याय 28 वचन 18 से 20 तक। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, अगुवाई करो पिता, इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारे जीवन से बातें करो, ताकि हम आपकी रिलेशनशिप, आपके संबंध में बढ़ सके, जो आपने हमारे प्रति, हम लोगों के प्रति, मेरे प्रति आपने किए। धन्यवाद देते हैं। हमारी विचार, हमारी स्वभाव, हमारी चरित्र, हमारी गुण, प्रभु सांसारिक नाम आत्मिक हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में। कई बार हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हम झुंझलाते हैं, कई बार हम गिड़गिड़ाते हैं, कई बार हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम आपको समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो, आप हमारी समझ को खोलो कि हम आपको समझ सकें, हम आपको जान सकें जैसे जानना चाहिए। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आप बैठ सकते। धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा संदेश। सभी लोग, जयप्रकाश, प्रिंस और जंग बहादुर जी, सारे टीम, अमित, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और रश्मि जी, माया जी, सभी लोग, सलोनी, शालिनी, धन्यवाद आप सभी लोगों का कलीसिया में उपस्थित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, ठीक है। उससे पहले आप अपनी पड़ोसी से कहिए, आपको देखकर अच्छा लगा। बोले या देखें, आपको देखकर अच्छा लगा। आप बोलिए। एक जन बोला, दूसरा बोलकर रहे, कमाल है ना। बोलिए, पति पत्नी भी है तो चलेगा, आपको देखकर अच्छा लगा। ये कलीसिया है। बोले राकेश, बोलो, आपको देखकर अच्छा लगा। वो तो बोले रोज तो देखते हो। मेरे में मजाक कर रहा हूँ। ओके, और परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ है? जानते हैं? मुझे नहीं लगता, आज और जान जाएंगे। कभी कभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग वैसे जीवन नहीं जीते। जो जिसको जानता है वो वैसा जीवन जीता है जैसे वो जानता है। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर मेरे साथ कैसे है, कैसा है। मत्ती का 1:23 में कहता, देखो एक कुंवारी गर्भवती हो और एक पुत्र जन्मे और उसका नाम इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती का किताब शुरुआत में इमानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है। मत्ती का किताब 28:20 में परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे साथ है। अद्भुत है नहीं? शुरुआत कर रहा, देखिए कैसा। शुरुआती में परमेश्वर मेरे साथ है, किताब का अंत में परमेश्वर मेरे साथ है। यहां तक प्रतिज्ञा करता कि जगत
अंत तक, मैं जब तक जगत में हूं तब तक वो मेरे साथ। अद्भुत प्रतिज्ञा है, नहीं? इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। आप सभी लोग जानते हैं, ये ज्यादातर क्रिसमस के समय ये इमानुएल शब्द इस्तेमाल होता है। अभी तो हम लोग बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। इमानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है। शुरू में भी था, अभी भी है, हमेशा साल के अंत में भी रहेगा। शुरू में भी है, अभी भी है, साल के अंत में भी रहेगा। मैं जहां जाऊं, मैं जो कुछ करूं, परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे जानना होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे समझना होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे मानना होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। अद्भुत है नहीं? पत्नी बाजार गई और कुछ सामने भयंकर लोगों को देखकर, गुंडे जैसे लोगों को देखकर डरने लगी। तो वो साइड होके निकल के वापस घर चली। दूसरे दिन जाकर पति को बताया, उसी दिन जाकर पति को बताया कि बाजार जाने में तुम मेरे साथ चलो। वो अच्छे लोग नहीं रहते बाजार में, गंदे लोग घूरते रहते। तो पति साथ में गए। आपको एकदम सीना तान के जा रहा हूं उनके साथ। क्यों? पति साथ में है, अब डर नहीं मुझे। सोचो आप, कई बार बच्चे लोगों को देखें, खुद जब खेल रहे तो ज्यादा कुछ नहीं करते। अगर पिता और माता पिता है तो देखने का उनको डरते नहीं फिर किसी। कई बार वो कुत्ते देखे, कुत्ते अपनी एरिया में एकदम शेर है, बाहर ढेर है, नहीं? अपने एरिया में कितना भुगते हैं, तो बाहर जाते तो कुछ नीचे करके भागते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हमेशा, सर्वदा, शुरू से अंत तक परमेश्वर हमारे साथ। ये मुझे जानना होगा, ये मुझे समझना होगा। समझ रहे हैं? और देखना होगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर साथ रहता है। कब तक, कैसे, किस तरह से और कैसे साथ देता है। देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। शुरू में कहता, इमानुएल का मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। खुद यीशु मसीह आखिरी शब्द में कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। क्या प्रतिज्ञा है। इब्रानी का 13:5 में कहता, हम जानते हैं परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। वाह, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो आपसे वादा किया है, वो आपको जता रहा और सिखा रहा और बता रहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं और ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। स्वयं कहा उन्होंने, स्वयं अपने शब्दों से कहा, और परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा भी करता है। जगत के अंत तक का मतलब क्या है जानते हैं? मत्ती के सुसमाचार में जिस व्यक्ति का जीवन चित्रण किया गया है, और वो है यीशु मसीह। उसकी व्यक्तिगत और शक्तिवर्धक उपस्थिति की प्रतिज्ञा उसके शिष्यों के लिए, जो आने वाले समय में कार्यशील है, काम करने वाले, सुसमाचार को जगत के अंत तक पहुंचाने वाले एक आज्ञा है। और उनकी शक्ति और आज्ञा दोनों साथ में रहता है। अगर वो आज्ञा नहीं देते तो शक्ति भी नहीं प्रदान करते। उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ और पूरे जगत में तुम जो मुझसे सीखे वो दूसरों को सिखाओ। और उसके साथ वो प्रतिज्ञा करते कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है।
मेरे शक्ति के द्वारा तुम मेरे आज्ञा मानो। अद्भुत। पति के शक्ति के कारण पत्नी लड़ रहा, सामने जा रहा है, मत नहीं। अद्भुत है। ऐसा है 8 और वचन 3 में ऐसा है कि दूसरा बेटा नाम महर सालाल हासबज नाम है। 3 वचन में आप देख सकते हो नाम, आप खुद अपनी भाषा में पढ़िए, मैं तो अपनी भाषा में। महर सलाल हासबज इब्रानी शब्द है, इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है लूट। लूट, शीघ्रता से लूट जाना। बोलते नहीं लूट लिया, बहुत जल्दी लूट लिया, बहुत जल्दी, इसका मतलब है। समझ रहे? ऐसा है। और कहते हैं कि असूर के लोग आकर यरूशलेम को लूट लिए, पूरी तरह से लूट लिए। और वचन इसमें कहता, और एक बात है कि वचन 10 में कहता कि चाहे दुश्मन ना, जब दुश्मन आता है और दुश्मन के बारे में और शैतान के बारे में क्या, जो मेरे शत्रु हैं उनके बारे में क्या, चाहे तुम कितनी भी युक्तियां क्यों ना करो वह विफल हो जाएगी। चाहे तुम कुछ भी कहो परंतु वह ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। वाह! एक शब्द, उसका बेटा जन्म था, उसके बेटे का नाम रखा जाता लूट। लूट ली, ये पैदा हुआ, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं पैदा होता तो अच्छा था, मेरा किस्मत टूट गया, ये पैदा हो गया, बंदिश में चले गए। कभी कभी माँ बाप ऐसा नहीं बोलते कि मेरा किस्मत टूटा, तुम पैदा हो, नहीं बोलते ना। कभी कभी पति बोलते हैं, तुमसे शादी करके पत्नी बोलते, तुमसे शादी करके मेरा किस्मत खराब है, बोलते ना। मैं वो नहीं बोल रहा। ओके, तो परमेश्वर हमारे साथ। दुश्मन आपके प्रति कितने भी युक्तियां बना, कितने भी शब्द कहे, कितने भी आपको टोचा करे, कितने भी आपको दिल दुखाए, कितने भी आपको विचलित करे, और कभी आपको विफल नहीं होना, विफल नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। परेशान होता शैतान कभी कभी, इनको मैं कितना रोका, नींद डाला, मेहमान लाया, घर में पानी बंद करा दिया, हाँ बिजली चला, कपड़े नहीं धो पाए, सुखाया नहीं, फिर भी वे कलीसिया पहुंचे। कमाल। गाड़ी में पेट्रोल नहीं, कैसे चलेगी? जेब में पैसा नहीं, कैसे पहुंच गई? हैरान हो जाता शैतान, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर की तरफ से एक वादा है आप सभी लोगों के जीवन में, वह कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हर समय रहेगा, हर जगह रहेगा। व्यवस्था विवरण 31:6 में कहता है, मूसा से कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा, उसने आप ही कहा। यहाँ विचार यह है कि विश्वासियों को चिंता या चिंतित नहीं होना चाहिए या विचलित नहीं होना चाहिए। मत्ती का 6वां अध्याय 25 से लेकर 33 वचन 34 वचन तक। विश्वासी को कभी भी चिंतित या विचलित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का आज्ञा को समझना चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता, वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। समझ रहे? इसीलिए हमें उसके बातों पर भरोसा करना और उसकी आज्ञा को मानना। जब मैं आज्ञा मानूंगा तो मेरे अंदर सामर्थ प्रदान होगी और वही सामर्थ से मैं परमेश्वर के कार्य को
समझ पाऊंगा, कर पाऊंगा और परमेश्वर में बने रह पाऊंगा। समझ रहे? पौलुस का आखिरी शब्द था दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय 16-17 में, पहली बार मेरे पक्ष के समर्थन में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। पौलुस कह रहा, जब मैं कोर्ट के कटघरे में खड़ा था, मेरे समर्थकों ने मेरा साथ नहीं दिया, वो मुझसे छोड़ दिए मुझे। पौलुस कह रहा, कटघरे में था और मेरे ऊपर इल्जाम लगा जा रहा था। मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं कभी गलत तरीके से कोई चीज नहीं किया, फिर भी मुझ पर आरोप लगाया गया और मेरे समर्थकों ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे कहते कि साथ नहीं दिया, परंतु सब ने मुझे त्याग दिया था। काश उनको इसका लेखा ना देना पड़े। वो कह रहा, काश उनको इसका लेखा ना देना पड़े जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूं। 17 वचन में कहता, 17 वचन में कहता, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ, प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ और उसने मुझे सामर्थ दी कि सुसमाचार का मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो, जिससे सब अन्य जाति सुने और जाने। प्रचार हो जिससे सब अन्य जाति सुने, मेरे द्वारा प्रचार हो। परमेश्वर ने मुझे मेरे साथ खड़ा था, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा था। सब लोगों ने छोड़ दिया, किसी ने, मेरे अनुयायी थे, मेरे समर्थक थे, मेरा साथ देने वाले थे, परंतु उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। यीशु मसीह का भी उदाहरण देखिए, जब गतसमनी बाग में जब यहूदा एक प्रेम भरा किस दिया, उस किस में धोखा था, वो धोखे से प्यार जता रहा। कई बार आपको मुझे भी इस प्रकार की धोखा देते हैं लोग, प्यार भरा धोखा, प्यार भरा आलिंगन और उसके पीछे धोखा है। वहां पर जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया तो कौन खड़ा था? कोई भी नहीं, सब के सब भाग गए। पौलुस भी वही कह रहा, मेरे समर्थकों ने भाग दिया। कोर्ट केस में कोई जवाब नहीं दिया, कटघरे में मैं खड़ा हूं और कोई मेरे पक्ष में नहीं कहा। परमेश्वर खड़ा रहा, परमेश्वर मुझे सामर्थ दी, सुसमाचार मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो, जिससे सब अन्य जाति सुने। मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, यानी कि मेरे ऊपर मृत्यु की क्या बोलते फैसला होने वाला था, मृत्यु की फैसला होने वाला था, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु को टालकर आगे बढ़ा। मृत्यु आप फैसला होने वाला था, मृत्यु दंड, परंतु परमेश्वर ने उस मृत्यु से मुझे आगे बढ़ा दिया। ये पौलुस के अद्भुत है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय से परमेश्वर के बुलाहट से परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर की बुलाहट पाया, परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसे सिखाया, परमेश्वर ने उसे समझाया। पौलुस को यह मालूम था कि मैं 13 पत्रियां लिखने वाला पवित्र बाइबल में, उसको नहीं मालूम था कि मैं 13 पत्रियां लिखने वाला या 12 पत्रियां लिखने वाला कल बाइबल में, पवित्र बाइबल में मेरे पत्रियां दर्ज किया जाएगा पवित्र बाइबल में। उसको कुछ भी नहीं मालूम था। परमेश्वर ने शुरुआत, परमेश्वर उसके साथ, और 12 पत्रियां लिखने के लिए परमेश्वर साथ। अद्भुत है। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर उसके साथ रहा। बहुत सारे लोगों को उनसे शिक्षा दिया, सिखाया, कलीसिया स्थापित की, शिष्य बनाया, बढ़ाया, मेहनत की, कभी किसी से उधार नहीं, कभी किसी से कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर साथ। बहुत कलीसिया स्थापित किया, बहुत लोगों को शिष्य बनाया,
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। दूसरा कोरिन्थियों का 11 अध्याय 18 से लेकर 12 अध्याय 10 तक पौलुस के कष्ट के विषय में बताया गया। पौलुस के कष्ट के विषय में बताया गया। उसके जीवन में कष्ट था, फिर भी परमेश्वर को भुला नहीं। आपके जीवन में थोड़ी सी पैसे कमी घटी हो जाता, आपके जीवन में कुछ चीजें कमी हो जाती, कोई चारों तरफ से थोड़ा सा हलचल हो जाता, तो हम निराश हो जाते, हम उदास हो जाते, हम परेशान हो जाते, हम भटकने लगते, हमारा मन विचलित हो जाता, हम ये भूल जाते कि परमेश्वर मेरे साथ है। हम भूल जाते हैं। जब परमेश्वर आपको नरक से बचाया, जब परमेश्वर आपको इतनी बड़ी बीमारी से बचाया, जब परमेश्वर आपको इतनी बड़ी कर्ज से बचाया, परमेश्वर आपको भटके हुए आत्मा से बचाया, परमेश्वर आपको उस अंधकार की साम्राज्य से बचाया, तो कैसे छोड़ देगा वो? नहीं, वो नहीं छोड़ सकता। वो हमेशा आपके साथ, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसमें बातें कहता है परमेश्वर मेरे साथ है। पौलुस बहुत चीजों के साथ कहता है। कुछ लोगों के पास कारण होंगे, कुछ पाप नहीं था। बहुत लोग उसके कारण ढूंढ रहे थे, पर कोई पाप नहीं देखा उसके जीवन के प्रति। कई सारे लोग आरोप लगाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए आपको दे रहा हूं, ये जाकर पढ़िए आप और जान पाएंगे पौलुस कितनी कष्ट में गुजर रहा था, फिर भी परमेश्वर को नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसमें कहता है कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं था। विश्वासी के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अकेले हो जाते हैं, कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं होता है। लोग उसको तब ऐसे समय पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। हम लोगों का प्यार पाना चाहते हैं, हम लोगों का आदर पाना चाहते हैं, हम लोगों का साथ चाहते हैं, पर परमेश्वर का साथ नहीं चाहते। जब वही लोग हमसे दूर पीछे मुंह मोड़ लेते तो हम टूट जाते। हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि इंसान का साथ अगर मैं लूंगा तो परमेश्वर साथ नहीं है, क्योंकि इंसान से मैं मदद लेगा, परमेश्वर से नहीं। मुझे ये समझना, ये दृढ़ कर लेना, दृढ़ता पूर्वक समझ लेना कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी वादा नहीं तोड़ता, वो कभी मुझे धोखा नहीं देता। कई बार हम बहुत भावुक होते हैं, अरे ये कलीसिया, वो इंसान, कई सारी चीजों में हम भावुक होते हैं। क्यों हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे परमेश्वर के करीब रहना, वो मेरे साथ है। मैं उसको समझूं, मैं उसको जानूं, उससे बातें करूं, महसूस करूं। पौलुस कुछ बातें बताता है। लोग उसको मूर्ख कहा, उसके नाम आना, उसके कोई बात नहीं सुना, ना माना ना सुना। वह बहुत परिश्रम करता था, बार बार कैद हुआ, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में उठाया, मृत्यु के जोखिम उठाया। 5 बार यहूदियों के हाथ से 29 बार कोड़े खाए। ये 29 बार क्यों? 5 बार, सिर्फ 29 बार कोड़े लगाए। व्यवस्था विवरण में बताता है, व्यवस्था में बताता है कि 40 बार पूरा होता है। इसीलिए वो लोग 29 बार 39 बार कोड़े लगाए। 39 बार 40 बार लगाएंगे तो वो बाउंड्री के बाहर हो जाता है, यानी कि व्यवस्था कानून हाथ में ले लेते, बोलते ना कानून हाथ में मत। तो वो इसीलिए वो लोग कितना बार लगाते हैं? 39, एक कम 40, 39 बार कोड़े लगाते, ताकि कानून में ही रहे, व्यवस्था में ही रहे। इसीलिए बोलते कि 5 बार उसको 39 बार कोड़े लगाए। 3 बार बेते खाई, 1 बार पथरवा हुआ, 3 बार
जहाज पर चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन समुद्र में काटा बिताया। वचन दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय 26 से लेकर 33 में अगर पढ़ेंगे और भी बहुत से ऐसे बातें हैं। मुझे एक जन कोई पढ़ेगा दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय वचन 10, बहुत खूबसूरत वचन है। इस कारण मैं मसीह के लिए निकलताओं, अपमानों, दुखों, सताओं और कठिनाइयों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब सामर्थ्य हूँ। कौन इंसान है? मैं दुख में प्रसन्न हूँ, लोग मुझे सता रहे हैं, मैं खुश हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं खुश हूँ। ये पौलुस कह रहा है, मैं नहीं, पौलुस कह रहा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। इतना दुख, इतना कष्ट, इतने परेशानी उठाने के बावजूद भी लोगों की अपमान, लोगों की निंदाएं, साथ कोई नहीं देना, ये सारी चीजें उसके जीवन में हो रहा है। और ये सारी चीजों को देखकर भी वो कह रहा, मैं अपमान में, भूख में, निराशा में, लोगों की साथ ना मिलने, दुखी, पीड़ा में, दर्द में, तब भी मैं प्रसन्न हूं। क्यों? जब मैं निर्बल होता हूं, जब मेरे जीवन में ऐसी चीजें आती है तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य होती है। अद्भुत नहीं? मसीह जीवन में ये सारी चीजें आनी चाहिए। पैसों की कमी होनी चाहिए, कभी कभी अपमान आनी चाहिए। इन सब चीजों में हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ। जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है। और एक बार, परमेश्वर मेरे साथ है। क्या बात, परमेश्वर मेरे साथ। अद्भुत है, इमानुएल, परमेश्वर मेरे साथ। पौलुस के जीवन में 5 बातें हम देखते हैं जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा, सब कोई छोड़ दिए, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा, मनुष्य नहीं थे, मनुष्य मेरे साथ छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। आपके लिए भी आज आप परमेश्वर से वादा कर सकते हैं कि मनुष्य छोड़ दे, पति छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, नौकरी चला गया, नौकरी के जान पहचान रिश्तेदार, बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आए, छोड़ दिया, बट परमेश्वर साथ है, परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर है स्वामी, परमेश्वर आपका है हमदर्द समझने वाला, परमेश्वर है जो आपकी दुख, तकलीफ, पीड़ा को जानता है। गर्व से आप कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। भले पति छोड़ दी, भले बच्चे छोड़ दे, भले आज मेरे पास कोई चीज नहीं है, बट मैं इन निर्बलताओं में आनंद और प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं जब निर्बल होता तब परमेश्वर मुझ में सामर्थ है। कई सारे विद्वान दुखी हो गए, निराश हो गए, रोते हैं रात दिन। इसी प्रकार एक विवाह को हम देखा, उसकी पत्नी खत्म हो गई, उनकी 5 बेटे, उसका एक बेटा है जो शराब पीकर गालियां देता है। किसी ने हमारे कलीसिया के बारे में बताया और उन्होंने कलीसिया में आया और हमसे बातें, तो वो रोते थे, वो रोते थे, वो रोते गए। यीशु के बारे में हम बताएं, धीरज रखो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है, वो आपको संभालेगा। आप धीरज रखो। उन्होंने लगातार कलीसिया आया, प्रार्थना में आया, बाइबल, आज वो आनंद है, पर आज वो कलीसिया में नहीं, बट जो भी हो परमेश्वर उसके साथ था। उनकी बेटियों का शादी हो गई, परमेश्वर उसके साथ, उसका पति साथ नहीं था, उसका बेटा साथ नहीं था, बट परमेश्वर उसके अद्भुत है। दूसरी बात, उसने मुझे बल दिया,
जब जब मैं कमजोर हुआ, जब जब मैं बीमार पड़ा, जब मुझे अपमान किया गया, जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं जखीम उठा रहा था, जब मुझ पर पथरवा हो रहा था, जब मुझे निंदा कर रहे थे, जब मेरे जीवन में मेरे पीठ पर कोड़े लगाए जा रहे थे, उसी समय परमेश्वर मेरे साथ। जब जब मैं निर्बल होता हूँ, तब तब मुझे परमेश्वर बल देता है, सामर्थ देता है। मैं कटघरे में खड़ा हूँ, चारों तरफ मुझ पर लगा हुआ है। अभी यही हथौड़ा पड़ने वाला कि मृत्युदंड ना क्या बोलते लिख के, मृत्युदंड की फैसला आने वाला, बट परमेश्वर मेरे साथ खड़ा था और उसने मृत्युदंड को टाल दिया और मेरे केस को आगे बढ़ाया। अद्भुत है नहीं? परमेश्वर मुझे बल दिया। यहोवा परमेश्वर हमेशा से, जैसे यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया, अब वह अब नहीं रहा, जैसा मैं मूसा के संग रहा, अब मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। अद्भुत है। यहोशू का किताब पढ़े हैं आप लोग? पढ़िए, इंकरेजमेंट मिलेगा। पहले अध्याय में मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर कहता है कि इस किताब को दिल की पट्टियों पर लिखो, रात दिन मनन करो। परमेश्वर सफल करेगा आपकी हर एक काम सफल करेगा। ये प्रतिज्ञा करता परमेश्वर, वादा करता, वो कभी छोड़ेगा नहीं। अगर आप इसका मनन करेंगे, रात दिन ध्यान करेंगे, तो कभी असफल नहीं होंगे, सफल होंगे। क्या हम इसको बहुत कम मानते हैं, पता है ये हीरा है, हीरा खजाना है, बट मैं इसको और 10 रुपया कम कर दूं। 20 रुपया में मिलने वाला और 10 रुपया कम कर दूं। भाई 10 रुपया में मिलेगा? कमाल, परमेश्वर खजाना से बढ़कर ना, सोने चांदी हीरों से भी बढ़कर है नहीं? गाना जानते हैं? गाते हैं कौन सा गाना? यीशु है, क्या गाना याद है? यीशु तू है, गाना किधर गया? भूल गया मैं। से भी कीमती, हीरो से भी बढ़कर मूल्यवान, चांदी सोने से मूल्यवान। एनीवे, परमेश्वर हमारे लिए मूल्यवान है और वो हमेशा आपके साथ है। तीसरी बात, मेरे द्वारा प्रचार सभी को पता चले। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहे, आपके द्वारा सभी को पता चले कि परमेश्वर कितना महान काम कर रहा है। कटघरे में खड़ा है, सबको पता चला पौलुस के साथ परमेश्वर खड़ा है। यूसुफ मिस्र में है, यूसुफ मिस्र में है। यूसुफ के द्वारा पता चला कि मिस्र के राजा फिरौन को परमेश्वर उसके साथ, यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है। तीसरी बात, चौथी बात, उसने मुझे छुड़ाया। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। शेर के मुंह से उसे बचाया। मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। शैतान परेशानी से हमें दबाता, परेशानी से हमें दबाता। हमारी चारों तरफ परेशानी रहती है, कभी कई सारे परेशानियां आती है, ताकि उसी परेशानी में वो हमें दबाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय में पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभाया गया और शैतान उसको आकर घुसे मारता। कुछ कुछ समय पर अचानक दर्द होता, उसे अचानक दर्द उठता उसे। इसी निर्बलता में पौलुस ने 3 बार, इस दर्द के हालत में पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया परमेश्वर से, हे परमेश्वर ये दर्द को हटा मुझसे, मैं बर्दाश्त नहीं होता, मैं सहन नहीं कर सकता। वो अचानक दर्द उठता है तो परमेश्वर कहता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरी निर्बलता ये सामर्थ प्रदान करती है। समझ रहे हैं? तेरे निर्बलता में ये सामर्थ प्रदान करे कि वह प्रचार ना कर सके। परेशानियों में हमें दबाता है कि हम प्रचार ना कर सके,
वचन ना पढ़े और हम उस दर्द पे ध्यान दें, उस तकलीफ से ध्यान दें, उस घटी कमी पर ध्यान, उस परेशानियों पर ध्यान। शैतान चाहता और हम वही करते हैं, करेक्ट? हम लोग उसी पर ध्यान ज्यादा करते हैं। बच्चे लड़ जाते हैं तो पूरा मोहल्ला, माँ बाप भी लड़ जाते हैं, मोहल्ला लड़ जाता है। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ। नितिन जानते थे, नितिन बता रहा था हमारे मोहल्ले में बच्चे लड़ते हैं तो पूरे मोहल्ले में तलवार निकाल के पत्थरबाजी सब चल जाता है, बड़े पूरा एरिया जो है वो एरिया में जो यहाँ पर नितिन रहता है बता रहा था। मैं बोला अच्छा ऐसा भी होता है, तो पास में देखने लायक होता है। बच्चे खेलते खेलते लड़ते, ये बड़े तलवार निकालते हैं, पत्थरबाजी होता, ये दौड़ रहे, चिल्ला रहे, आपस में लड़ रहे। भूल जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ। कभी लोग जानते नहीं, समझते नहीं। शेर दोष लगाने वाला शैतान दहाड़ता है, इसीलिए पौलुस कहता कि मैं शेर के मुंह से बाहर आया। वो मुझे काटने, मतलब क्या बोलते हैं, निगलने वाला, काटने वाला निकाला, परमेश्वर ने निकाला। दानियल भी वही कहता था, शेर के बीच में रहा, शैतान के बीच में खड़ा रहा, शेर के बीच में, शेरों के बीच में, शेरों के ऊपर में सोया रात भर। अच्छा नींद है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। आग में मैं चल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ, मेरा बाल नहीं जलाना क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। पांचवा पॉइंट, परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग के राज्य तक बचाई रखेगा। परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग के राज्य तक बचाई रखेगा। प्रभु परमेश्वर तुम्हें हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, बुरे चीजों से बचाएगा, दुष्टता से हमेशा के लिए छुड़ा देगा। परमेश्वर हमारे साथ है। मैं बंद करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमारे लिए खड़ा होगा। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे समर्थन में हमेशा रहता है। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। 6 बार परमेश्वर यूसुफ के साथ था, कहता है वचन में, उत्पत्ति की किताब। 17 साल में उसे बेचा गया था मिस्र में। 93 इयर्स मिस्र में रहा उसने। 110 साल तक वह जिया यूसुफ। परमेश्वर उसके साथ 110 साल तक जिया, परमेश्वर उसके साथ था। झूठे आरोपों में वह कैद में गया, परमेश्वर उसके साथ। वह प्रधानमंत्री बना, परमेश्वर उसके साथ। अद्भुत, परमेश्वर उसके साथ था। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, यहोशू मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू के पहला अध्याय 1 से 5। यहोशू के साथ रहा, एलिया के साथ था परमेश्वर, प्रेरितों के साथ था परमेश्वर। भजन संहिता 139 139 और वचन 8 में, अगर मैं नरक में बिछौना बिछाऊं तो भी तुम वहां, तो भी तुम वहां। परमेश्वर मेरे साथ हमेशा। परमेश्वर मेरे साथ, इस बात को मुझे समझना है। लूका का 15 अध्याय, अगर मैं स्वरों के बीच में हूं तो परमेश्वर मेरे साथ। उड़ाव पुत्र कहां था? स्वरों के बीच में। अगर मैं स्वरों के बीच में हूं तब भी परमेश्वर मेरे साथ। अद्भुत है ना? आप पीछे मुड़ गए, आप पीछे मुड़ गए हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे पीछे कभी नहीं मुड़ता। मैं परमेश्वर से हट गया, क्यों? क्योंकि कलीसिया से एक भाई ने मुझे कुछ बोल दिया, एक बहन ने मुझे कुछ बोल दिया, पास्टर जी ने मुझसे बातें नहीं की, इसीलिए मैं पीछे हट गया। परमेश्वर हटा है। उत्पत्ति 28:16 में याकूब वादे के देश को छोड़कर जा रहा था। परमेश्वर वादे के देश को छोड़ रहा था, परमेश्वर के वादे के देश को छोड़ रहा था, रोटी के घर को छोड़ रहा था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया
जिस जगह पे दर्शन दिया वो जगह बेतेल था। वह दर्शन पाया और परमेश्वर ने उसे 7 प्रतिज्ञा दी। सोचिए 7 प्रतिज्ञा दी, वो छोड़ के जा रहा, परमेश्वर की वादे के देश को छोड़ के जा रहा, जहां परमेश्वर है उस जगह को छोड़ के जा रहा। बेतेल रोटी का घर, मृत्यु एक परछाई है, लोग नहीं जानते कि वह परछाई के नीचे है, कभी भी नहीं जानते। बट मैं परमेश्वर के साथ, मैं परमेश्वर के नीचे, परमेश्वर मेरे साथ, मैं परछाई के नीचे नहीं, मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु मसीह कहा है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ। अगर तुम जिंदा हो और मैं बादलों पर आ गया तुम मरोगे नहीं। क्या बात, आमीन, हालेलुया। हाँ, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वाह, दिल खुश कर। मैं हिंदी में क्या बोलते, पंजाबी में क्या बोलते, तुझे दिल खुश करती नहीं, खुश कर देता। अरे वाह, क्या बात, पंजाबी आता है क्या? यानी परमेश्वर हमारे साथ, सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। परमेश्वर हमारे साथ है। विदास ग्रीक में ज्यादा मजबूती के साथ, कोई उसको गिरा नहीं सकता। कोई भी चीज आप और परमेश्वर के बीच, परमेश्वर का जो रिश्ता है उसको तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज ना, फेविक्विक है नहीं छूटेगा, उससे भी बढ़कर है कोई। ऐसा फेविक्विक है जो इस संसार को भी बना नहीं सकता, ऐसा चीज है। रोमियो का 8 अध्याय में कोई भी चीज परमेश्वर से आपको अलग नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1:23 और मत्ती 28:20 व्यक्तिगत संबंध है। ये व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप है गॉड के साथ आपका, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक, शुरू में भी साथ, अंत में भी साथ, और हमेशा के लिए साथ। 3 बातें। मैं हूं व्यक्तिगत तुम्हारे साथ संबंध में, एक रिश्ता जोड़ा, एक रिश्ते में हमेशा के लिए, अनंत तक, हमेशा के लिए, अनंत काल में, हमेशा के लिए। समझ रहे? देखेंगे एक लड़का एक लड़की, क्या बोलते, शादी के लिए देखा, देखें तो दोस्ती हो, पहचान बन, फिर व्यक्तिगत संबंध हो, समझ रहे? फिर एक रिश्ता बनता, मैरिज हो, फिर हमेशा के लिए वो रिश्ता बनता। अद्भुत है नहीं? और परमेश्वर भी वही किया। हम अनजान थे परमेश्वर से, परमेश्वर जान पहचान करने के लिए वो स्वर्ग से उतर आया, आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। वही मंगनी, वही मंगनी की। हम नहीं जानते थे, वो व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ संबंध बना। जब आप विश्वास किए, आप उसकी संतान हो, आप उसकी संतान हो, तो आप वो रिश्ता जोड़ दिए कि मैं मेरे पिता बेटा हूं, और पिता हमेशा के लिए है और मैं भी हमेशा के लिए। अद्भुत है नहीं? अद्भुत वादा, सच्चाई हमेशा के लिए। सिमसन के बाल फिर से बढ़ने लगे क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। सिमसन के बाल फिर से बढ़ने लगे क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। व्यक्तिगत जीवन, प्रार्थना करो, लोगों के साथ बहुत अच्छा इससे प्रचार करना, ये सारी चीजें एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर उसके साथ हमेशा। आप दुख में हो, कष्ट में हो, घटी है, कमी है, निराशा है, बैकस्लाइड है, पीछे हट गई आप, तब भी परमेश्वर आपके साथ, कभी निराश मत हो। आप मत ढूंढो, परमेश्वर आपके साथ। आप विचलित मत हो, परमेश्वर आपके साथ। आप दुखी मत हो, परमेश्वर आपके साथ। आप पीड़ा में हो, बिस्तर में हो, कोई पानी पिलाने तक नहीं, बट परमेश्वर आपके साथ। आप रात दिन रो रहे हो, अय्यूब की तरह अपने 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 बदन को आप मिट्टी से और राख से दबा रहे हो,
बस से भरा हुआ है, खुजली हो रहा, टीटरा लेकर खुजा रहे हो, ऐसे हालत में भी परमेश्वर आपके साथ। अय्यूब की पत्नी छोड़ दी, दोस्त छोड़ दी, अय्यूब पर आरोप लगाने लगे, परमेश्वर साथ, परमेश्वर साथ। आज अभी इसी समय से आप समझ जाइए, कैसे भी हालत क्यों ना, परमेश्वर मेरे साथ। ईमान में परमेश्वर शुरू करता आगे भी करता, क्योंकि वो हमारे साथ। आमीन। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन है, आप ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएं। परमेश्वर कहता है कि हर एक इंसान पापी है, परमेश्वर कहता हर एक इंसान पापी है, पाप की सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर से अलग कर। यहाँ पर आप कोई इत्तेफाक नहीं, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर आपको लेकर आया। यहाँ पर सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते, नया जीवन पाना चाहते, आप परमेश्वर का संतान बनना चाहते, हमेशा आपके साथ परमेश्वर रहे, आप ये महसूस करना चाहते, तो आज आप अपने पापों से मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। वो आपको माफ करेगा, वो आपको नया जीवन देगा, वो आपको अपना बेटा बनाएगा और आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आप अपने पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता हर एक इंसान पापी है और पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से दूर है और खुद नहीं बचा पाए अपने आप को। अगर आप बचना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं दूसरों को, तो आप दोनों चीज़ें करना पड़े। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता, अगर मैं नम्र होकर अपने पापों को मान लेता हूँ तो वो मुझे माफ करेगा और मुझे नया जीवन देगा। अगर आप नया जीवन पाना चाहते हैं, अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, एक क्षण के लिए सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने दिल से, अपने मन से कर सकते हैं। जोर से बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन से कर सकते हैं, क्योंकि मन को जानने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है जो आपके मन को जानता है। अगर प्रार्थना करना चाहते तो कह सकते, मेरे साथ कह सकते, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, मेरे गुनाहों को माफ किया, मेरे बदले में आपने दंडित बलि हो गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए आपने प्राण दिए। हे यीशु, मुझे माफ करो, मेरे हृदय में आओ, मुझे नया जीवन, मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर, धन्यवाद देता। अगर ये प्रार्थना आप किए हैं तो यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है, पवित्र बाइबल प्रतिज्ञा करता है, जब आप इस धरती को छोड़ेंगे, जब भी 100 साल बाद, 80 साल बाद एक दिन स्वर्ग में हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखिए, आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर ने आपको खुशी, आनंद, शांति दे दिया, हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी कभी दुख, कष्ट, तकलीफ आपके जीवन में हो, आप यीशु का नाम लीजिए, उसी क्षण वो आपको मदद करेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं, गीत गाते हैं। Viva Maria!
धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को दुख हो, कष्ट हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, अभाव और घटी कमी कुछ भी हो, प्रभु हम जानते हैं, आज समझ गए कि तू हमारे साथ है। हम कभी भी दुख परेशानी में हम दबेंगे नहीं और यही कहेंगे कि परमेश्वर तू हमारे साथ है। तो जीवित परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ है। हम कई बार समझ नहीं पाते, हम कई बार रूठ जाते, हम कई बार पीछे हट जाते, हम कई बार कई सारे परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। जब जब हम निर्बल होते हैं तब तेरी सामर्थ मुझ में काम करता है। प्रभु यीशु, हम समझ गए कि तू हमेशा हमारे साथ है। दुख कष्ट हमें हिला नहीं सकता, परेशानी हमें हिला नहीं सकता, तूफान आंधी हमें हिला नहीं सकता, शेर हमें दहाड़े तब भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। शैतान कितनी भी युक्तियां कर ले सफल नहीं हो सकता, कितनी भी बातें कह दे ठहर नहीं सकता, क्योंकि तू हमारे साथ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, काम काज में, घर परिवार में, स्कूल कॉलेज में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में प्रभु उनकी जो भी कल्पनाएं और सोच विचार है प्रत्येक लोगों के जीवन में आप कृपा दृष्टि करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। कोई कमजोर हो यीशु अभी इसी समय उनकी कमजोरी को दूर करो। कोई ऐसे परिस्थिति से गुजर रहा है जो किसी को नहीं बता सकते, प्रभु यीशु आप उनके मन के विचार को जानते हो। आप उन्हें आश्वासन दो, आप उन्हें प्रोत्साहन दो, आप उन्हें अगुवाई करो पिता, आप उनको प्रेरणा दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो और तेरी आध्यात्मिक बढ़ाओ। धन्यवाद देते, ये तेरे लोग जो तुझसे भरोसा कर। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।